रेफरेंसेस, मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स में एक्चुअली आपने सारा डेटा रखना होता है। मैनेज सोर्स ये हमारा सोर्स है, इसका अब हमने डेटा कंप्यूटर्स में जो है वो एंटर करना है। मैनेज सोर्स में जाएंगे तो मैंने चूँकि प्रैक्टिस के तौर पे पहले ही नाम लिखे हुए हैं तो वो एक्चुअली वो स्क्रीन पर अपीयर हो जाएंगे। अदरवाइज आप जब करोगे और आपने कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको पहला नाम जो है वो इसमें रिकॉर्ड करना है। न्यू एंट्री करनी है, राइटर्स के नेम हमने लिखने हैं। ये दो नेम सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि ये ऑलरेडी मैंने लिखे हुए थे। न्यू, इस न्यू में सबसे पहले आ रहा है क्रिएट सोर्स। क्रिएट सोर्स, टाइप ऑफ सोर्स कि ये जो आप लिखने जा रहे हो, फर्स्ट करें ये इंफॉर्मेशन, तो क्या एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप शीट ये कोई बुक है? ये तो एक रिसर्च पेपर है, एक जर्नल का टाइटल है। तो हम कहेंगे कि ये कोई बुक नहीं है बल्कि ये एक जर्नल आर्टिकल है। ये किसी जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इट इज़ नॉट अ बुक। ये कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है थी, ये कोई वर्कशॉप नहीं थी, ये एक जर्नल आर्टिकल था। तो पहला आपने सोर्स सेट कर दिया है कि ये एक जर्नल का पेपर है, एक जर्नल का आर्टिकल है। अब आपने इसके ऑथर्स लिखे हैं, लाइक ये जो दो ऑथर्स लिखे हैं, इसको एडिट करेंगे। ऑथर्स के आगे एडिट करेंगे तो ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है उस ऑथर का लास्ट नेम लिखें। लास्ट नेम, पहले लास्ट आ रहा है फिर फर्स्ट आ रहा है, इफ एनीवन इट इज अ मिडल। तो आप इसके ऊपर लास्ट नेम लिखें। अब हाँ जी, लिख लिया आपने? जी, ये सिर्फ एक राइटर का भी लिखना है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होगा हनान, फर्स्ट नेम होगा अब्दुल, देयर इज नो मिडल नेम। और आप यहाँ पर ओके कर देंगे तो एक नेम एंटर हो जाएगा। हाँ जी, आ गया उधर? ये देखिए लास्ट नेम, और इसको ना ऐड करवा दें। ये ऐड हो गया और फिर ये खाली है आपके लिए। वो ऐड का बटन तो लगा हुआ है। आपने कर लिया है? कर लिया, आप ऐड कर लिया आपने लिस्ट में? ऐड कर लिया आपने? अभी वही काम चल रहा है। एक और राइटर भी है, मोहम्मद अली। अली और मोहम्मद और ऐड, दूसरा नाम भी एंटर हो गया। वो ऐड इधर लिखा तो हुआ है। वो रहने देते, यही हो सकता है।
विंडो ओपन हो जाएगी, राइटर लिखें, लिखने के बाद ऐड कर दें तो लिस्ट में ऐड हो जाए। जी ओके ना, इसके बाद ओके कर दें। जी कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद आप ओके करेंगे तो कम से कम राइटर्स के नेम्स ऐड हो जाएंगे। ये देखिए राइटर्स के नेम दोनों आ गए। नेक्स्ट है टाइटल। टाइटल से क्या मुराद है? एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड मेथड्स। एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड मेथड्स, ये उस रिसर्च पेपर का टाइटल है। जर्नल नेम जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, ये उसका नाम है। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, ये उस जर्नल का नेम है, ये उस पेपर का टाइटल है। एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड मेथड्स इज द नेम ऑफ द पेपर। पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में। किस ईयर पब्लिश हुआ? ये 2010 में ये पब्लिश हुआ है। और पेज पर जो अवेलेबल है 110 से लेके और 115 तक। अब देखें कि ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि ज़रूर हमें करनी ही करनी है। अब मैंने तो यहाँ वॉल्यूम भी लिखा हुआ है, बट देयर इज़ नो वॉल्यूम। मे बी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो, ये कहाँ पर जर्नल पब्लिश होता है? फैसलाबाद में, वो भी आना चाहिए। तो शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स, इन्हें फील्ड कहते हैं हम। ऑथर फील्ड, टाइटल फील्ड, रिसर्च जर्नल, ईयर फील्ड, पेजेस फील्ड। इसको अगर आप चेक करेंगे तो वो बाकी फील्ड्स भी दिखा देगा। और जिसमें उसने, अगर आप ईमेल वगैरह या बाकी काम करते हो तो आपको आइडिया होगा कि जो रेड मार्क होते हैं वो कंपल्सरी फील्ड होते हैं और बाकी ऑप्शनल होते हैं। तो देखिए जो उसने सिर्फ दिखा रहा था वो कंपल्सरी फील्ड था, और कंपल्सरी फील्ड में हमने डेटा एंटर किया हुआ है। अब आप इसके यहाँ पर मज़ीद फील्ड आ जाएंगे। है कि वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम 4। बाकी भी इशू वगैरह ये बाकी भी अगर रिक्वायर है तो लिखे जा सकते हैं। इस तरह से आपने पहले, फ़िलहाल तो मैंने एक डेटा एंट्री की है, इसी तरह से आपने ये कंप्लीट होगी। एक डेटा एंट्री आपके पास कंप्लीट हो गई है, फिर एक और डेटा एंट्री करनी है न्यू, और वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर दिया। हो सकता है कि आपने 6-7 राइटर्स का इसमें साइटेशन करनी हो, तो उन 6-7 राइटर्स की इसी तरह से डिटेल आप रिपीट करके एक कंप्लीट उसका एक डेटा बना लेंगे। और अब सपोज कर रहा हूँ कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है और इसको हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब इसकी साइटेशन कैसे करते हैं? क्योंकि जी इस विंडो को आप क्लोज़ कर देंगे और अब हम साइटेशन करने लगे हैं। लाइक दिस, ये साइटेशन ऑलरेडी मैंने की हुई है, इसको मैं डिलीट करूंगा और दोबारा से इसकी साइटेशन करेंगे। ये मैंने डिलीट कर दिया और इस इंफॉर्मेशन को जिस राइटर ने कहा था, मैं सपोज कर रहा हूँ कि उसका डेटा फीड है, साइट करना है। साइट देखिए मैंने तो काफ़ी डिटेल दी हुई है। साइटेशन में क्या आता है? नेम एंड ईयर ओनली, ये इसका रूल है लिखने का। साइटेशन में सिर्फ सिंगल नेम, अब्दुल भी नहीं आएगा, सिंगल नेम एंड ईयर ओनली, बाकी कोई डिटेल नहीं आएगी कि ये
जर्नल है, क्या पेपर है, कब पब्लिश, वॉल्यूम क्या, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ नेम एंड दिस वन। और ये हम खुद नहीं लिखेंगे, उसने खुद ही कर देना है। रेफरेंसेस में जाएंगे, अगर वहाँ से सोर्स मैनेज किया था तो साइटेशन भी वहीं पर होगी। यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन आ रहा है, इसको प्रेस करेंगे तो डिटेल आ गई। आप ऐसे क्वेश्चन करते कहाँ आ रहा है, तो मैं क्या इसको आंसर दूँ, यहाँ आ रहा है। इंसर्ट साइटेशन, क्योंकि मैंने कोई 8-10 राइटर का किया हुआ था तो वो सारी लिस्ट आ गई है। आपने अगर एक राइटर की किया होगा या 2 राइटर का किया होगा तो सिर्फ वही लिस्ट आएगी। अब इस लिस्ट में से आपने पिक करना है कि किस राइटर की आपने इधर साइटेशन करनी है। मैंने इस राइटर की साइटेशन करनी है। देखने में तो इसकी कंप्लीट डिटेल है, लेकिन जब साइटेशन करूंगा तो वो सिर्फ इसमें से नेम और ईयर पिक करके तो लिखेगा, बाकी नहीं कुछ लिखेगा। तो इसको मैं साइट कर रहा हूँ, तो उसने सिर्फ नेम और ईयर कर दिया, दैट्स ऑल, और कोई चीज़ नहीं इसमें लिखेगा। जबकि हमने तो सारी डिटेल उसकी दी है, स्क्रीन पर भी डिटेल अपीयर है। मुझे चूँकि पता है साइटेशन करने जा रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो साइटेशन जो है वो करेगा और बाकी नहीं करेगा। लेट्स सपोज मैं इस साइटेशन को भी डिलीट कर रहा हूँ, इंसर्ट साइटेशन, और ये राइटर है रहमान, सैयद खान, सईद, उस्मामा, बिलाल, 5-6 राइटर्स हैं। इसको मैंने क्लिक किया, नाम आ गया रहमान और आगे आ गया इट ऑल। आपने ये नहीं लिखा होगा ना, रहमान एट ऑल। एक तो ये जब भी लिखा जाता है या रिपोर्ट किया जाता है, इसे अटैलिक फॉर्मेट में करते हैं। अटैलिक, पता ना अटैलिक फॉर्मेट, अटैलिक फॉर्मेट ये कब आता है? किसी भी पेपर में 2 से ज़्यादा राइटर हो, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5, 6, 7, तो जब साइटेशन होगी और फर्ज करें एक पेपर 8 राइटर्स ने मिलकर लिखा हुआ है, तो वो लाइन इतनी लगा देगा 8 राइटर्स। तो वो क्या करता है, सिर्फ पहला नाम लिखेगा और साथ एटल लगा देगा। और इससे मुराद ये होगी कि इस पेपर में रहमान पहला राइटर है और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन हैं 2 से ज़्यादा। सिंगल हो तो वो सिंगल लिख देगा, एटल नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है सिर्फ एक ही राइटर है। 2 राइटर हो तो दोनों के नाम लिखेगा, 3 राइटर हो तो एक का नाम लिखेगा और साथ एटल लिख देगा। इसको कह सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एक राइटर है, 2 है, 3 है, 2 से ज़्यादा है। अब कहाँ से पता चलेगा बाकी कौन है? वो बिब्लियोग्राफी में, वहाँ पूरी डिटेल होगी। साइटेशन में सिंगल राइटर, 2 राइटर्स, लेकिन अगर मोर देन 2 राइटर्स हो तो वो एटल का साथ वर्ड लगा दें। हाँ जी, क्लियर पॉइंट आपको? एक और मैं साइटेशन कर रहा हूँ जी, मैंने किए हैं तो कलर कर लें। इंसर्ट साइटेशन, मैं अब एक साइटेशन कर रहा हूं, फर्स्ट वन। इसमें जो कि सिर्फ 2 राइटर थे तो दोनों के नाम आगे एंड के साथ, सिंगल नेम एंड सिंगल नेम विद 2 राइटर्स, सिंगल राइटर, 2 राइटर्स, मोर देन 2 राइटर्स, साइटेशन हो गई। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? अब आप साइटेशन बन गई है। और अब लास्ट पे जाके इसकी बिब्लियोग्राफी बनानी है, डिटेल्स बनानी है। तो पहली जो बिब्लियोग्राफी बनी हुई है मैं उसे सेलेक्ट करके डल कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। आपके पास तो होगी नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने वो भी ख़त्म कर दी है। तो लास्ट पेज पे जो कि बिब्लियोग्राफी जो है ना वो लास्ट पेज के तौर पर आएगी। तो लास्ट पेज पे मैं आ गया हूँ, बिब्लियोग्राफी बनानी है। रेफरेंसेस में कहीं बिब्लियोग्राफी आ रही है? बस इसको इंसर्ट कर दें, बिब्लियोग्राफी को क्लिक कर दें। अब ये मुख्तलिफ बिब्लियोग्राफी स्टाइल्स हैं।
आप इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं। एक में वर्ड लिखा हुआ बिब्लियोग्राफी, एक में लिखा हुआ रेफरेंसेस और एक में लिखा हुआ वर्क साइटेड। तो हमारी यूनिवर्सिटी चूंकि रेफरेंसेस वर्ड लिखती है तो रेफरेंसेस है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ये बन गया सारा कुछ ही। ये देखें, ये सारी डिटेल बन गई। जितने डेटाबेस में राइटर होंगे सब की डिटेल बन गई। चलो ऑप्शन है ना, ये तो वर्ड्स के वर्जन हैं। जो अगर पुराना वर्ड का वर्जन होगा तो उसमें रेफरेंसेस नहीं आए होंगे, नया वर्जन होगा उसमें रेफरेंसेस आए होंगे। बाहर बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, तो इनमें से कोई आप एक करोगे तो देन ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी का जो मैनेज करना है वो आपको जी, सिर्फ ऊपर वर्ड चेंज आते हैं, किसी की जगह कुछ आ जाता है, किसी की जगह कुछ आ जाता है। अच्छा, इसमें भी कुछ थोड़े स्टाइल डिफरेंट होते हैं। कभी कोई स्टाइल के साथ लिखना पड़ता है, कोई रिसर्च जर्नल कहता है जी इस स्टाइल से नहीं आपने लिखना, आपने इस स्टाइल से लिखना है। एक ही काम किया हुआ है, एक जर्नल में भेज रहे हैं, वो कहते हैं जी स्टाइल से लिखें, दूसरे में कहते हैं नहीं जी स्टाइल से लिखें। तो स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल। इस वक्त APA स्टाइल है, आगे बाकी स्टाइल शिकागो स्टाइल है और इस तरह से हार्वर्ड, और हमारी मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी जो है ना वो हार्वर्ड स्टाइल पिक करती है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता। तो शिकागो स्टाइल, हार्वर्ड स्टाइल, तो ये देखिए थोड़ा सा उसने डिफरेंट किया है, वो टेंडेशंस के साथ कर देता है। स्टाइल्स मैनेज सोर्स के नीचे आ रहा है स्टाइल्स, इसको पुल डाउन करोगे तो डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे। APA 6th एडिशन, शिकागो, इसी तरह से और भी है, गोस, हार्वर्ड। तो वो डिपेंड करता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इन स्टाइल्स में। किसी में वो टैब लगा देता है, किसी में वो कॉमा ज़्यादा कर देता है। तो ये डिपेंड करता है। हमारी यूनिवर्सिटी क्लोज टू हार्वर्ड स्टाइल जो है वो यूज़ करती है। तो इट मीन्स कि अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी में कहीं डॉक्यूमेंट देना है तो आप हार्वर्ड स्टाइल के साथ वो डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। तो ये हार्वर्ड स्टाइल है। इसमें देखें सब डिटेल अब आ रही है, पेपर का आ रहा है, जर्नल नेम आ रहा है, ईयर आ रहा है, सिटी भी आ रहा है अगर लिखा हुआ हो। तो ये सब की सब डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। कोई बुक आपने पढ़नी है अगर, और उस बुक पे लास्ट पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे होते हैं, कीवर्ड्स, जिसे वर्ड इंडेक्स बोलते हैं। एक कोई बुक थी, उसमें आपने फोटोसेंसिस का वर्ड उस बुक में है, पता नहीं किस पेज पर है, तो आप उसे वर्ड इंडेक्स पे जाएंगे लास्ट पे, वहाँ से आप देखेंगे कि फोटोसेंसिस का वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ, पेज 7, 17, 19 और 15 पर लिखा हुआ है। तो आप वहीं पर आ जाते हैं। अपने डॉक्यूमेंट का कैसे बनाते हैं, डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वो इस कंप्यूटर को बता दें कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट को उसे कह दें इंडेक्स क्रिएट कर दें, उसने देखना कि आपने किस किस को इंपॉर्टेंट वर्ड डिक्लेयर किया हुआ है। वो वहाँ से उठाएगा वर्ड, उसका पेज नंबर नोट करेगा और लास्ट पे जाके उसका इंडेक्स बना देगा। वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में जिस जिस पेज पर भी आ रहा है वो कंप्यूटर खुद ही लेगा। तो आपको मार्क करना है कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको मार्क करना है पहले। तो वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करने हैं, बाद में उसका सब्जेक्ट इंडेक्स बना देना है। लेट्स सपोज ये मेरे पास जो इस वक्त डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि वर्ड इंडेक्स बना दूँ। रिसर्च क्वेश्चन मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिसर्च क्वेश्चन। इस रिसर्च क्वेश्चन को आपने पहले ही सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड इंडेक्स में आप बनाना चाहेंगे उसको आप पहले ही सिलेक्ट कर लेंगे।
क्लिक कर लिया आपने? वर्ड सेलेक्ट करना है और डिक्लेयर करना है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको, इस एंट्री को मार्क करना है आपने। रेफरेंसेस में जाएंगे और रेफरेंसेस में जाने के बाद आ रहा है मार्क एंट्री, मिला आपको? अब आप पूछेंगे कहाँ पर, तो मैं कहूँगा यहाँ पर, ठीक है, मार्क एंट्री। घबराना नहीं है, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि एक विंडो खुली है और उसमें रिसर्च क्वेश्चन खुद ही मार्क होके चले गए हैं, ठीक है। और नीचे बटन आ रहे हैं मार्क ऑल और एक वर्ड आ रहा है मार्क। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर तो आप मार्क करोगे तो सिर्फ अगर ये यहीं पर मार्क होगा इम्पॉर्टेंट वर्ड, और अगर ये पूरे डॉक्यूमेंट में और भी किसी जगह पर आ रहा है तो वो भी मार्क हो जाएगा जाके, तो आप इसे मार्क ऑल कर देंगे। तो मार्क ऑल कैसे करेंगे, तो एक चीज़ नोट करें, ये उसने शायद कुछ डबल करके लिख दिया है, नज़र आ रहा है? ये नॉन प्रिंटेबल है, पिलक्रो पैटर्न से आया है, पिलक्रो बटन से आया है। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये एंट्री एज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड मार्क हो चुकी है, ठीक है। पिलक्रो ऑप्शन कहाँ पर है? होम में, होम पे जाके ज़रा पिलक्रो बटन ऑफ कर दें, देखें ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने रिसर्च क्वेश्चन को एज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड डिक्लेयर कर दिया, मार्क कर दिया। चलें वो बाद में देखेंगे। इस तरह से ना 40 की क्लास में एक एक को करने बैठ जाए ना तो फिर पॉसिबल नहीं रहता। रीयूजेबिलिटी इज एन अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड। रीयूजेबिलिटी, जहाँ पर किसी एक को आप कर लेना, इसको सिलेक्ट किया, रीयूजेबिलिटी, ठीक है। और आप देखें कि जो मेन एंट्री है आपने सिलेक्ट तो कर लिया है, मैंने रीयूजेबिलिटी को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन इसमें वो एंट्री चेंज नहीं हुई, इसमें तो पुरानी चल रही है। कर्सर को आप इस बॉक्स में लेकर आएंगे, माउस पॉइंटर जो है वो इस बॉक्स में लेकर आएंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना है, वो एंट्री आ जाएगी। माउस पॉइंटर उस बॉक्स, टेक्स्ट पहले सिलेक्ट कर लेनी है, माउस पॉइंटर को उस बॉक्स में लेकर आएंगे तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट एंट्री जो है उस बॉक्स में आ जाएगी, मार्क ऑल। तो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड भी जो है वो हमने मार्क कर लिया है। जितने हम वर्ड जो हैं, फर्ज करें क्वालिटी, क्वालिटी का वर्ड आप सेलेक्ट करोगे, बॉक्स में जाके क्लिक करोगे, वर्ड वहां पर चले जाएगा और मार्क कर दोगे, साथ ही वो सिंबल लगा देगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड डिक्लेयर हो चुका है। ये नॉन प्रिंटेबल करैक्टर है, XE, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्ड आपने एज एन इम्पॉर्टेंट वर्ड डिक्लेयर किया है। हाँ जी, क्लियर ये पॉइंट? तो इस वक्त आपने 3 या 4 या 5, लेकिन एक दफ़ा ज़ाहिर आपको डॉक्यूमेंट आपको विजिट करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और आपने 10, 12, 20, 50 जितनी भी एंट्रीज मार्क करनी थी वो वन टाइम आपने मार्क कर दी हैं। क्लोज कर दें, मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और अब हम बिल्कुल लास्ट पे जाके, क्योंकि ये सब्जेक्ट इंडेक्स जो होता है, इसे हम कहते हैं वर्ड इंडेक्स या सब्जेक्ट वर्ड इंडेक्स, वो लास्ट पे जाके आप लोग बनाते हो। तो लास्ट पे जाके रेफरेंसेस में ही हम दोबारा जाएंगे और वर्ड आ रहा है मार्क एंट्री से लिटिल बिट ऊपर राइट साइड पे इंसर्ट इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स का वर्ड आ रहा है। और इस इंसर्ट इंडेक्स में यहां पर मैसेज है कॉलम 2, तो आपने इंडेक्स देखा होगा, इसमें ना ऐसे लिख के ना तो फिर आगे भी लिखा होता है, इस तरह से इंडेक्स बना हुआ है। मैं एक दफ़ा बना देता हूँ, आइडिया हो जाएगा किसे कॉलम 2 का। इसमें जस्ट आपने कुछ चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी, जस्ट ओके करना है। ये इंडेक्स बन गया। क्वालिटी इज ऑन पेज 5, 6, 7, 13, 14 एंड 15। रिसर्च क्वेश्चन इज ऑन पेज 1 and 5। ये दूसरा कॉलम है, ये थे 2 कॉलम्स। रीयूजेबिलिटी इज ऑन पेज 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 एंड 14। कहाँ से बना ये? रेफरेंसेस में इंसर्ट इंडेक्स, और इसमें अगर आप ये राइट
अलाइन पेज नंबर को चेक कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वो अब वो बाकायदा वो डॉटेड लाइन से उसने जो है वो उसको डिफरेंट भी कर दिया। राइट अलाइन पेज नंबर, इंसर्ट इंडेक्स, राइट अलाइन पेज नंबर। इसको अगर आप चेक करके बनाएंगे तो वो बाकायदा उसके साथ ये इंडिकेट कर देगा। होम टैब पे जाके पिलक्रो पैटर्न अगर ऑफ कर देंगे तो वो जो एरोस वगैरह आपको नजर आ रहे थे वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द वर्ड इंडेक्स और द सब्जेक्ट इंडेक्स।